70 साल से ये मक्कार मुसलमान इस देश का काफिर के पैसे से हज कर रहा था। हज के बारे में ये रिजवी साहब बैठे हैं, ये 24 कैरेट के मुसलमान हैं, इसीलिए मेरे साथ हैं। इनसे पूछिएगा, हज के बारे में फरमाया गया है कि जब आपने अपने घर की तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर ली हो, सारे फर्ज अंजाम दे दिए हो, अगर घर में कोई जवान बेटी है उसकी निकाह शादी कर दी हो, आपने घर की सारी चीजों को पूरा कर दिया हो, तब आप अपने पैसे से, ईमान की कमाई से, किसी के दिए हुए पैसे से हज करने जाएंगे। जो इस्लाम में 5 पॉइंट हैं उसमें एक हज है, तभी अल्लाह तुम्हारे हज को मानेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं हमारी 70 साल में बहुत बुरी हालत हो गई, इसलिए नहीं हुई कि हिंदू राजा था यहाँ पर, इसलिए हुई कि तुम ईमानदार नहीं हो, इस्लाम के साथ धोखा कर रहे हो, बहुत तुम्हारा ईमान मुसल्लत नहीं है, इसलिए तुमने काफिर के पैसे से हज सब्सिडी लेके हज तो किया। अल्लाह ने कहा मैंने तो ये नहीं कहा था कि तुम अपने पैसे के अलावा काफिर के पैसे के लेके आओगे तो तुम्हें हज का फायदा नहीं मिलेगा। तुम कितना भी माथे पे काले रंग का रगड़ रगड़ के सजदे में चले जाओ, अल्लाह तुमसे नाखुश है, या अल्लाह तुम्हारी बात नहीं मानेगा। और जब मान रहा था तो तुमने दुनिया के अंदर बहुत कुछ किया था, और हमारा तो अल्लाह के ऊपर यकीन है रिजवी साहब, अल्लाह ने हमें 1000 साल तक गुलाम रखा, हमने कभी अल्लाह की जात पर सवाल नहीं उठाया कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हम ये मानते रहे कि हमारे अंदर सनातन के मानने वालों में जरूर कोई ऐसी कमी आई होगी, जरूर किसी हम रास्ते से भटके होंगे, कि ताकि प्रकृति ने हमें सजा देने के लिए कि जो चीजें उसने बताई थी, जिन चीजों का हमको अनुकरण करना चाहिए था, जिन चीजों को हमको प्रिजर्व करना चाहिए था, हमने तमाम खत्म कर दी, सब खराब कर दी। दुनिया में ज्ञान बांटने वाले लोग आज गंगा के सफाई अभियान में लगे हुए हैं। हमने तब भी यकीन उसके ऊपर हमारा कमजोर नहीं हुआ, हमने माना कि 1000 साल तक हम गुलाम रहे। आजादी के बाद बोनों ने भी हमारे ऊपर राज किया, तब भी हमने कोई हथियार नहीं उठाया। माना कि हमारे चरित्र में, हमारे किरदार में कोई कमी आ गई होगी जिसकी हमें सजा मिली है। तुमने तो 2014 के बाद अल्लाह पे यकीन करना बंद कर दिया। अरे आज भी यकीन करो ना, तुम कहते हो रब्बुल आलमीन कि ये जो पूरा सृष्टि है, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये कोई एक ताकत है, तुम उसे अल्लाह कह सकते हो, हम भगवान कहते हैं, कोई क्रिश्चियन कुछ और कह सकता है, लेकिन ये मानते जरूर हैं कि कोई आदर्श सत्ता है जो पूरी दुनिया को चलाती है, हवा चलाती है, रोशनी आती है, सूरज निकलता है, जाड़ा पड़ता है, गर्मी आती है, कोई चला रहा है। हमारा यकीन उस वक्त भी था जब हम 1000 साल तक गुलाम थे, और हमारा यकीन 2014 के बाद भी है। प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम मस्जिदों में दुआ मांगते हो या अल्लाह मोदी को उठा ले, वो नहीं, उसी ने भेजा है, वो क्यों उठाएगा, उसी की मर्जी से आया है। जब ये हवा अल्लाह की वजह से चल रही है, जब वो गोल टोपी वाला उसी ने पैदा किया है, जब रामपुर में एक पागल पैदा किया है, तो भाई ये 2-4 अक्लमंद भी होने चाहिए थे। तो अल्लाह की मर्जी से आया है। अगर नहीं सुने, शुरू में कहा सुन लो, नहीं माने तो उसने कहा उत्तर प्रदेश में बड़ा संकट है, यहां योगी को भेजो, दोबारा यहां भेज दिया। अगर आप नहीं सुधरे, पूरी दुनिया में इस्लाम की जो जिल्लत हो रही है, जो इस्लाम के बारे में कहा जा रहा है, जो इस्लाम को तुम जिस तरीके से पेश कर रहे हो, जो जिल्लत उठा रहे हो, तुम यकीन मानो इसके लिए ना कोई काफिर जिम्मेदार है, ना कोई यहूदी जिम्मेदार है। तुम अपने किरदार को देखो, तुमने कहां से चले थे, कहां आ गए। जिस अल्लाह ने तुमको बताया था कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तुम इंसानों को कत्ल करते हो और फिर कहते हो कि हमें अल्लाह से पूरा फायदा नहीं मिल रहा। अल्लाह उन्हीं को फायदा देगा जिसने तय कर लिया है। लिहाजा वो जानता है कि 2014 के बाद अल्लाह के मानने वालों ने हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, लिहाजा उन्होंने, अल्लाह ने मोदी को भेजा है। यकीन मानिएगा, अगर वो एक है तो सदा सबके लिए बराबर है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र करो
कि जितनी ताकत से भेजा है उतनी ताकत का उसने अभी इस्तेमाल नहीं किया है, अभी उतनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है।